Hello, let's start today's lecture. This is day 5. So, what have we done till this date? आज तक हमने क्या क्या देखा? लास्ट लेक्चर को हमने क्या देखा था वो देखते हैं. इंट्रोगेटिव देखे थे हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव देखे थे हमने. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव हमने देख लिया. यस, तभी आज हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव. क्या नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये. अब एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, हालांकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है प्रैक्टिकली. अगर यूज़ हो जाए कहीं तो ठीक है. तो व्हाट इज़ द पहचान क्या है इसकी? पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या है? तह ही है. तह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका रूल क्या है? डू डज. ये इंट्रोगेटिव है इसलिए डू डज पहले आ रहा है. और क्या आएगा? एस आएगा. प्लस नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा. प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो V1 आएगा. प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. प्लस लास्ट में क्वेश्चन में आएगा. V1 के बाद डू डज यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डी डज यहाँ पे पहले ही आ गया. तो ये रूल है, इस रूल को याद रखना है. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्या मैं घर में खाना नहीं बनाती हूँ? क्या मैं घर में खाना नहीं बनाती हूँ? तो ये सेंटेंस तो जो पहचान के लोग हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है. इसका मतलब ये कि मैं खाना बनाती हूँ. तो पूछ रही है क्या मैं घर में खाना नहीं बनाती हूँ. तो इसका फार्मूला क्या है? पहले डू, मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं. तह आइडेंटिफिकेशन बनाती हूँ, तह आ गया. तो ये इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है और क्या आगे है तो फिर ये इंट्रोगेटिव हो गया. क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया. बनाना वर्ब हो गया और घर में खाना ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया. आपको इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फार्मूला बोलता है डू या डज में से एक लेना है. ये मैं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए डज नहीं आएगा, यहाँ पे डू ही रहेगा. प्लस क्या? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ये मैं, डू आई. राइट. उसके बाद एस बोला है. एस यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा. डू आई नॉट. अब क्या लिखेंगे? नॉट के बाद V1. V1 क्या है? मेक. डू आई नॉट मेक. V1 के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? घर में खाना. घर में खाना, राइट. फूड, घर में एक प्रिपोजिशन हो गया. खाना, खाना में प्रिपोजिशन नहीं है तो खाना पहले आ गया, फूड पहले आ गया.
घर में, इन होम, राइट। डू आई नॉट मेक फूड इन होम, तो इसको शॉर्टकट में डोंट आई मेक फूड इन होम वैसे भी बोल सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल क्या तो आएगा ही, ओम करके कोई बच्चा है, क्या वो बच्चा ओम स्कूल नहीं जाता है? अगर ऐसे अगर आपको पूछना है किसी को, क्या ओम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे तो है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, नहीं है इसलिए नेगेटिव हो गया, ये क्या है एंड क्वेश्चन मार्क है इसलिए ये इंट्रोगेटिव हो गया, ओम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जाना मतलब वर्ब हो गया, टू गो, और जो बचता है वो ऑब्जेक्टिव है। तो रूल क्या है, डू ओम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज हो गया, राइट, डज ओम। इसके बाद सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, राइट। क्या ओम स्कूल नहीं जाता है, डू डज में से डज ले लिया, सब्जेक्ट यहाँ पे ओम है, डज ओम, नॉट लेंगे इस पर फार्मूला, ठीक है, डज ओम नॉट। उसके बाद B1 क्या है, जाना, गो, डज ओम नॉट गो, बचता है क्या, स्कूल, गो टू स्कूल, डज ओम नॉट गो टू स्कूल, और डजंट ओम गो टू स्कूल, डजंट ओम गो टू स्कूल, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल देखें, क्या गीता गाना नहीं गाती है, ऐसा है थर्ड एग्जाम्पल, क्या गीता गाना नहीं गाती है, क्या गीता गाना नहीं गाती है, ये क्या और क्वेश्चन मार्क है इसलिए ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं है इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। देखो ये क्या, ये नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसकी वजह से। और ये तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये गाना गाती मतलब वर्ब हो गया, ठीक है। और गीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो बचता है वो ये बैलेंसिंग फिगर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले डू डज में से एक आएगा, गीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर TPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए डू डज में से डज आएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट है, डज सब्जेक्ट क्या है, गीता है, उसके बाद क्या है, नॉट है, उसके बाद V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, गाना गाना है, गो टू वाला नहीं है, डज गीता नॉट सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, डज गीता नॉट सिंग सॉन्ग, और डजेंट गीता सिंग सॉन्ग, और इसको अपन लिखते हैं डजेंट गीता, डजेंट गीता सिंग सॉन्ग, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लेंगे, क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं बोलते हो, मुझे तो लगा था कि आप अंग्रेज़ी बोलते हो, फिर भी मैं उसको पूछ रहा हूँ, क्या तुम
इंग्लिश नहीं बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? अभी ये क्या और ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो गया, सही है ना? ये क्या और ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये तह आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो बचता है इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें नहीं है इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे? क्या तुम मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट, इस फार्मूला में क्या है, पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है, नॉट है, डू यू नॉट स्पीक, तो ये बोलना मतलब क्या है, वर्ब। डू डज में से एक, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, V1 क्या है, स्पीक, बचता है ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चन मार्क भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देख ले, क्या लोग पैसे दान नहीं करते? क्या लोग पैसे दान नहीं करते? इसमें क्या होगा, क्या आया है, नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सो डू डज में से लोग थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है, TPS नहीं है, TPP है, इसलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले डू डज में से क्या आएगा, डू आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्या लोग, ठीक है, डू पीपल, लोग मतलब पीपल, डू पीपल। उसके बाद क्या है, नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, पीपल नॉट, वर्ब क्या है, दान करना, राइट। दान करने का क्या होता है, मतलब डोनेट, राइट, टू पीपल नॉट V1 डोनेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लोग पैसे दान नहीं करते, डोनेट, पैसे का मतलब ऑब्जेक्ट मनी, डू पीपल नॉट डोनेट मनी, तो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 6, क्या पंछी आकाश में नहीं उड़ते? क्या पंछी आकाश में उड़ते तो है, नहीं उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं, ऐसे पूछना अगर आपको रहेगा तो ये आपको इसमें भी क्या नहीं क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रो नेगेटिव।
ठीक है। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तह उड़ते हैं, उड़ना मतलब वर्ब हो गया। पंछी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पंछी एक पंछी की बात हो रही है यहाँ, या ज़्यादा पंछी की बात हो रही है। पंछी मतलब ज़्यादा है, इसलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। नहीं उड़ते हैं, उड़ता है होता है ना, अगर ये सिंगुलर होता है तो क्या पंछी आकाश में नहीं उड़ता है। वैसे भी पंछी मतलब सारे पंछी के बारे में हम बोल रहे हैं, आकाश में उड़ना मतलब सारे पंछी उड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पंछी उड़ेगा, इसलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इंग्लिश में, रूल क्या है, डू डज, डू डज में से क्या आएगा, डू आएगा। क्यों डू आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। पंछी डू प्लस सब्जेक्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट ना, तो सब्जेक्ट क्या है, बर्ड, बर्ड्स, डू बर्ड्स, या ये डू बर्ड्स नॉट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1, फ्लाई, फ्लाई वर्ब B1 मतलब फ्लाई, वर्ब का पहला रूप B1। डू डज नॉट फ्लाई, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन स्काई, आकाश में, इन स्काई, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन स्काई। और इसको लिखते टाइम डोंट, डू नॉट के लिए इसको बोलते हैं हम डोंट, डोंट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऐसे भी क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल अपन लेते हैं 7, क्या तुम चाय नहीं पीती हो, क्या, क्योंकि बाकी सब लोग चाय पी रहे हो और तुम नहीं पी रहे हो, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो क्या है एंड नहीं एंड क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये इंट्रो नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और ये क्या है, तुम मतलब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो गया, तो ह इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, पीना वर्ब ड्रिंक हो गया, और जो बचता है टी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अपन कैसे लिखेंगे, तुम के लिए डू, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, डज होता, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डू, सब्जेक्ट में क्या है यहाँ ये है डू यू, और क्या है नॉट है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है ना, प्लस B1, B1 के पीना ड्रिंक, ड्रिंक, और क्या है लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पे टी, डू यू नॉट ड्रिंक टी, और सिंपली डोंट यू ड्रिंक टी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मार्क ये होगा। और एक एग्जांपल अपन देखते हैं 8 नंबर का, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 8, क्या तुम मार्केट नहीं जाती हो, ऐसे पूछना है। क्या है नहीं है क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये क्या है इंट्रो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब तुम तो सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू होता है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जाना वर्ब हो गया,
ठीक है, जो बचता है ऑब्जेक्ट हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या तुम, डू डज में से क्या आएगा, डू आएगा, प्लस सब्जेक्ट यू, प्लस नॉट आएगा, प्लस V1, जो बचता है टू मार्केट। डू यू नॉट गो टू मार्केट और डोंट यू गो टू मार्केट, डोंट यू गो टू मार्केट, ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी हम दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट में यस के जवाब, ठीक है, इसमें आप लिखते जाओ, जितने भी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये एक प्रकार के सवाल होते हैं, एक प्रकार के, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सवाल होते हैं। ठीक है, और जिनके जवाब यस नो में दिए जाते हैं, और जिनके ज है ये, ठीक है, और जिनके आंसर एस नो में दिया जाता है, और जिनके आंसर एस नो में दिया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। यस के जवाब में हमें डू डज को ड्रॉप करना है। जो भी आंसर अगर यस रहेगा ना, यस के जवाब में डू डज को ड्रॉप करना है या भूलना है। आप भूल जाओ, उसको इग्नोर करो। ड्रॉप भूलना है या ड्रॉप करना है, भूलना है या ड्रॉप करना है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है, ये दो हो गया, और तीसरा पॉइंट इसमें मैं बोलता हूँ, दिस इज 2, थर्ड पॉइंट। जब डू ड्रॉप होता है तब वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। जब डू ड्रॉप होता है, डू कब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा। जब डू ड्रॉप करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के क्वेश्चन के आंसर देते टाइम, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सबको जिसके एस में आंसर देते टाइम जब डू ड्रॉप करना है, तब V1, जो V1 यूज कर रहे हैं हम, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जब डू ड्रॉप करना है तब V1 में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, जब डज ड्रॉप होता है, जब डज, ठीक है, डज मतलब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के क्वेश्चन के आंसर में जब डज ड्रॉप होता है, तब वर्ब के साथ, तब वर्ब के साथ यस या ईएस को जोड़ना है। पर मतलब जो V1 फार्मूला में यूज रहा है, एस एस को जोड़ना है। ठीक है, जब डज ड्रॉप होता है तब वर्ब के साथ एस एस को जोड़ना है। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट,
सवाल में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो, सवाल मतलब क्वेश्चन में, सवाल में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो, फर्स्ट पर्सन है तो उस, ठीक है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेकेंड पर्सन बनाते हैं। देखेंगे सारे एग्जाम्पल। सेकेंड पर्सन बनाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तब हमें फर्स्ट पर्सन बनाना है। पहले में क्या था, फर्स्ट पर्सन था तो हम सेकेंड पर्सन बनाए। अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन बनाना है। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तब हमें फर्स्ट पर्सन बनाना है, फर्स्ट पर्सन बनाना है। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ये सब अपन ने पाँच छः हमने क्वेश्चंस लिखे, इसके अपन एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसका क्या होगा, मैं मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए डू आ गया। सर डू आई सब्जेक्ट, V1 गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट, डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, यस आई गो टू, यस आई गो टू स्कूल। यस के जवाब में डू डज को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। यस के जवाब है ना, ये यस का जवाब है, इसमें डू डज को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, यस डू को छोड़ दिया, यस आई गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या महेश ऑफिस में काम करता है, क्या महेश ऑफिस में काम करता है। इसका अगर क्या महेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज आया, सब्जेक्ट महेश है, डज महेश, P1 काम करना, वर्क, ऑफिस में, इन ऑफिस, ठीक है। जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ये त ह का कुछ नहीं होता है यूज, ये जस्ट कौन से टेंस में है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। त है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। करना मतलब वर्ब है। सो इसका आंसर जब यस रहेगा
तो यस महेश, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वर्क है, तो यहाँ अपन एस भी लगाना है, वर्क्स इन ऑफिस। तो इसमें हमने एक रूल लिखे थे, देखो जब डू, ये देखो सवाल में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट डज यहाँ रहेगा ना कहीं पे, नहीं रहेगा, देखो 4, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तब हमें फर्स्ट पर्सन बनना है, ये नहीं है। सो यहीं से जितने भी इंट्रोडक्ट होते हैं इसके प्रकार सवाल होते हैं और इनके पीछे आंसर यस नो में दिया जाता है। इसके जवाब में डू डज को ड्रॉप करना है, तो डू डज को हटाना है यस के जवाब में। जब डू ड्रॉप करते तो कोई चेंज नहीं है, जब डज ड्रॉप होता है तब वर्ब के साथ एस एस को जोड़ना है, ठीक है ना। इसलिए हमने जब डज, यहाँ पे डज को ड्रॉप हो गया है ना, ड्रॉप हो गया, इसलिए वर्ब के साथ एस एस को हमने जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो महेश वॉक्स इन स्कूल, ये फिर अफर्मेटिव हो गया। यहाँ पे आप अफर्मेटिव का रूल लगा दो, बात ख़त्म हो जाएगी। अफर्मेटिव का रूल लगा दो। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब P1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट है ना, वैसे भी आप कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखेंगे, थर्ड, क्या तुम घर में पढ़ाई करते हो, क्या तुम, मतलब सेकंड पर्सन हो गया ना घर में पढ़ाई करते हो, तो रूल क्या है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बनाना है ना। पहले ये देखते हैं कि ये तो आइडेंटिफिकेशन है, करना मतलब वर्ब है, ठीक है, पढ़ाई करना मतलब वर्ब है, घर में ऑब्जेक्ट हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, क्या है इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंग्लिश में कैसे लेंगे, क्या तुम घर में पढ़ाई करते हो, तुम मतलब सेकंड पर्सन है इसलिए डज नहीं डू आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एस यहाँ पे नहीं लगाए, डू यू स्टडी, और ऑब्जेक्ट क्या है घर में, डू यू स्टडी एट होम, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एट ने इन होम भी लिख सकते, घर में है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एस करना है। अभी फर्स्ट सेकंड पर्सन का क्वेश्चन है, इसको आंसर करते टाइम सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बनाना है, क्योंकि मैं फर्स्ट, अभी मैं आंसर दे रहा हूँ तो मेरे बारे में बोल रहा हूँ ना, यस करना है, आई डू डज ड्रॉप करना है ना, यहाँ पे डू ड्रॉप हो गया, आई स्टडी इन होम, आई स्टडी इन होम। या तो आप ये सकते हो कि ये तो फिर एफर्मेटिव का रूल लगा दो डायरेक्ट। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, यस आई स्टडी। एस कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये तो सेकेंड, आई तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए एस नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन होम। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तो बाकी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 बाकी हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वो 4 रहेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, उसमें भी टोटल 4 प्रकार है, ठीक है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रख लेते हैं, तो इसमें आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो डे 5 यहाँ से हमने शुरू किया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या नहीं, ठीक है, ये सब देखो, ये हमने पढ़ा आज। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए हम कम पढ़ रहे हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर पहले हमने क्या पढ़ा था, तो ये मैं एक बार स्लाइड जस्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे रन करके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो मैं आपको शुरू से एक बार स्लाइड रन कर देता हूँ, अगर आपको कुछ याद आए तो।
देखो बोर्ड में हमने ये पढ़ा था डे 1 में। ठीक है, डे 2 में अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप यहाँ से पूरा नोट कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो सारे वीडियो है यूट्यूब पे, फिर भी मैं एक बार स्लाइड रन कर रहा हूँ। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आप देख लो। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहेगा तो डज रहेगा, अदरवाइज डू रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव यहाँ शुरू हुआ। ठीक है, तो ये आज का डे हो गया है। इतना ही, जितना पढ़ा है उतना आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।